सीएम रहते अरविंद केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर आलीशान बंगला बनवाया था। आज एक बार फिर वो चर्चा में हैं। वजह ये कि पीडब्ल्यूडी ने बंगले की इन्वेंट्री लिस्ट जारी कर दी है और इस लिस्ट को देखने से तुरंत ये बात समझ में आ जाती है कि अरविंद केजरीवाल क्यों इस बंगले पर किसी की नजर नहीं पड़ने देना चाहते थे और क्यों बिना आवंटन के आतिशी मरलेना इस बंगले में अवैध रूप से घुस गई थीं। वो तो भला हो पीडब्ल्यूडी का, जिसने आतिशी मरलेना का सारा सामान बाहर कर दिया और फिर बंगले की इन्वेंट्री लिस्ट तैयार की गई। पता चला कि 10 लाख से अधिक कीमत के एक टॉयलेट सीट लगे थे जो अब गायब हैं। बात सिर्फ टॉयलेट सीट की नहीं, बंगले में 15 करोड़ के सैनिटरी फिटिंग लगे थे। 5 करोड़ से अधिक के पर्दे के पीछे केजरीवाल बैठा करते थे। ये वही केजरीवाल हैं जो शीला दीक्षित के आवास में लगे हुए 10 एसी की चर्चा करते हुए ये कहते थे कि इनका बिल कौन भरता है, हम और आप जैसे लोगों की जेब से ही इसका बिल जाता है। और अब उन्हीं केजरीवाल के बंगले से जो खबर बाहर आई उससे पता चलता है कि केजरीवाल ने अपने लिए देश के किसी भी राजनेता से ज्यादा भव्य और आलीशान महल बनवा लिया था, जिसमें 19,50,000 रुपए के स्मार्ट एलईडीज, टर्न टेबल डाउन लाइट्स, घर में बॉडी सेंसर, रिमोट कंट्रोल सिस्टम वाले कुल 80 पर्दे लगे हुए थे। इनकी कीमत 4 करोड़ से लेकर 5 से 6 करोड़ रुपए लगाई गई। 10 लाख रुपए के रिक्लाइनर सोफा, स्मार्ट एलईडी टर्नेबल डाउन लाइट्स, 9 लाख रुपए का रसोई में ओवन, 36 लाख रुपए तक की लागत वाले सजावटी खंभे। इतना ही नहीं, इनमें और भी सामान का जिक्र किया है। इस मामले पर अब राज्यसभा सांसद ने ही अपनी पार्टी पर निशाना साधा है। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 5 से 6 करोड़ के रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 9 लाख रुपए का फ्रिज, 4 लाख रुपए की मसाज वाली कुर्सी और ना जाने क्या क्या। जिस महापुरुष ने ये महल बनवाया उसी ने शीला दीक्षित के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था कि कौन भरता है इन सब का बिल, मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री कैसे आलीशान घर में रह सकता है। पीडब्ल्यूडी की लिस्ट जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास में फुल्ली ऑटोमेटिक सेंसर वाली स्मार्ट टॉयलेट सीट सहित और भी कई सामान गायब है। इस मामले में आम आदमी पार्टी का भी बयान सामने आया है। सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली वालों की सेवा करने आए हैं। अगर बीजेपी की केंद्र सरकार को सीएम आवास मुख्यमंत्री को नहीं देना है तो वो उन्हें मुबारक है। हम दिल्ली वालों के लिए सड़क पर रहकर भी काम कर लेंगे। हम जनता के दिलों में बसते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कितनी भी गंदी राजनीति कर ले, वो हमें रोक नहीं पाएंगे। आतिशी मरलेना और आम आदमी पार्टी भले ही कुछ कहे, लेकिन टॉयलेट की चोरी और अय्याशी के लिए जुटाए गए करोड़ों के सामान को देखकर दिल्ली की जनता चुपचाप तो नहीं बैठेगी। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है और आम आदमी पार्टी को केजरीवाल के किए का खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।